हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड उम्मीद करता हूँ कि यार आप सबकी स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। तो वीडियो जो है मैं काफ़ी दिनों बाद शूट कर रहा हूँ और जैसे कि आप सबको पता है, जब मैं कोई न्यू वीडियो बनाता हूँ तो उसमें जो कुछ न्यू व्यूवर्स आते हैं वो कमेंट्स करते हैं। सबसे पहले यही कमेंट्स करते हैं कि आप कहाँ पर हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में हो, कौन से ईयर में हो। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो मैं जो है वो सर्बिया में हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ क्रागोस एंड सेकेंड ईयर में हूँ। अभी फ़िलहाल हमारा सेकेंड ईयर का जो है वो सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है। तो मैंने यहाँ की यूनिवर्सिटी सर्बिया की जितनी भी है उनके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जो कि लास्ट ईयर मैंने वीडियो बनाया था। तो उनका किस तरीके का फ़ीस स्ट्रक्चर था, किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस होता है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो उस मतलब जिस जहाँ पर मैं हूँ, यहाँ का बजट जो है वो 42 टू 45 लाख के करीब तक का है। तो काफ़ी सारे कमेंट्स इस तरीके से आ रहे थे कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताओ जो यूरोप में भी हो और उसका बजट लगभग 35 लाख या 30 लाख के करीब हो। तो आज जो है वो मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाला हूँ, इसका बजट जो है वो 35 लाख है। मतलब 35 लाख में जो है वो आपका पूरा टोटल MBBS हो जाएगा और वो कंट्री जो है वो सर्बिया के जस्ट पास में ही है, बोस्निया। तो आज जो है वो मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस होता है, वहाँ का क्या फीस स्ट्रक्चर है और क्या क्या प्रोसेस रहेगी, वो सारी जो है वो इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए यार वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं बता देता हूँ यूनिवर्सिटी का क्या नाम है। तो यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो है ईस्ट सरायेवो मेडिकल यूनिवर्सिटी। जो सरायेवो जो है वो वहाँ की कैपिटल है बोस्निया की, और यूनिवर्सिटी जो है वो फोचा सिटी में आती है, जो कि सरायेवो सिटी के जो है वो करीब में ही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ के एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो एडमिशन प्रोसेस जैसे कि यहाँ की यूनिवर्सिटियों का, जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी का और इस यूनिवर्सिटी का लगभग सेम ही होता है। बोस्निया में भी जो है वो लगभग यहाँ की जो जैसे सर्बियन लैंग्वेज है तो उसकी लैंग्वेज बिल्कुल एकदम सिमिलर है सर्बियन लैंग्वेज की। तो एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले वही आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के बाद आपका जो एडमिशन लेटर आता है उसमें, जैसे हमारा यहाँ सर्बिया में जिस तरीके से एंट्रेंस एग्जाम होता है यूनिवर्सिटी के लिए, वैसे ही सेम जो बोस्निया की यूनिवर्सिटी है उसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। पहले आप जैसे ही आपका एडमिशन लेटर आ जाएगा तो आपका जो है वो मेल यूनिवर्सिटी में रजिस्टर हो जाएगा। फिर आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेल के थ्रू आपको मिलती रहेगी कि आपका एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, और जो भी सारी प्रोसेस होगी आपको मेल पे मिलती रहेगी। और एंट्रेंस एग्जाम किस तरीके से होता है उसके ऊपर जो है मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसमें मैंने बताया था कि एंट्रेंस एग्जाम में जो है मतलब दो फेज होते हैं, एक तो एक रिटन एग्जाम होता है और एक जो है वो डायरेक्ट जो वो जूम मीटिंग के थ्रू वहाँ पे इंटरव्यू होता है। तो इस तरीके से मेरा इंटरव्यू आता है और मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे उस एंट्रेंस एग्जाम में, उसका वीडियो मैंने बनाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद फिर जैसे आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है फिर वीज़ा वगैरह आपका अप्लाई होता है। तो वीज़ा वगैरह आने के बाद आपकी जो वो सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। फिर एयर टिकट होते हैं, फिर आप इंडिया से फिर इधर आ जाते हो। लेकिन उसके बीच की बहुत एक लंबी प्रोसेस होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। तो जैसे आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें आपका 12th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट और नीट का स्कोर कार्ड, अगर आप नीट के थ्रू आना चाहते हो तो अभी नीट के थ्रू और विदाउट नीट के थ्रू किस तरीके का प्रोसेस है वो भी मैं अभी आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये आपके जो है वो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए। अभी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि कुछ स्टूडेंट जो है वो विदाउट नीट आना चाहते हैं और उसका क्या प्रोसेस रहता है, क्योंकि उनको लगता है कि विदाउट नीट हम MBBS नहीं कर सकते अब्रॉड से। ऐसा कुछ नहीं है, आप विदाउट नीट भी यहाँ पे आ सकते हो। लेकिन विदाउट नीट का मतलब हो गया विदाउट इंडिया, मतलब आप अगर बिना नीट के आओगे तो आप इंडिया में काम नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं विदाउट नीट यहाँ अब्रॉड में MBBS भी कर लूँ और फिर इंडिया में भी काम करना चाहता हूँ, तो उसके लिए जो है वो आपको 5 कंट्री के जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आप विदाउट नीट यहाँ पे कोई भी यूरोपियन कंट्री आ गए, फिर आपने पूरा MBBS कर लिया, उसके बाद क्या है, अगर आप उसके डायरेक्ट बाद इंडिया जाओगे तो आपको एलिजिबल नहीं रहोगे क्योंकि आप विदाउट नीट आए हो। लेकिन अगर आप यू असेंबली प्लैब वगैरह ये जो 5 कंट्रियों के एग्ज़ाम होते हैं, ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, अगर ये आप एग्ज़ाम कर लेते हो तो इसके बाद आप जा सकते हो विदाउट नीट भी। लेकिन आपको ये एग्ज़ाम करने ज़रूरी होंगे। अभी बात कर लेते हैं कि नीट के स्कोर की क्या ज़रूरत पड़ती है अब्रॉड आने के लिए। तो नीट के स्कोर की जो है वो आपका जस्ट क्वालिफाई मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके जस्ट क्वालिफाई मार्क्स भी है, जो भी मतलब एवरी ईयर का जो है वो डिफरेंट रहता है क्वालिफाई मार्क्स कैटेगरी के हिसाब से। तो अगर आप जस्ट क्वालिफाई भी हो तो आप जो है वो एलिजिबल हो यहाँ पर अब्रॉड में आने के लिए। मतलब जैसे ही नीट के स्कोर की जब बात आती है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का रहता है कि यार हमारे 300 मार्क्स हैं तो क्या है वहाँ पर जो है वो फ़ीस थोड़ी सी कम लगेगी, या फिर 400 मार्क्स हैं तो फ़ीस कम लगेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि नीट का एग्ज़ाम जो है वो इंडिया का एग्ज़ाम है। तो अगर कुछ भी आपको अगर छूट वगैरह भी मिलेगी तो वो इंडिया ही मिलेगी, वो इंडिया तक ही लिमिटेड है। और एग्ज़ाम
मेनली भी आपके इंडिया के लिए ही होता है, क्योंकि अगर आप नीट करके आते हो तो आपने वापस इंडिया जाना है, तभी आप सोचते हो कि मुझे नीट करके आना है। मतलब आप सोच रहे हो कि मुझे एमबीबीएस करना है और फिर मुझे बाहर ही रहना है, तो फिर उसमें नीट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये है, मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का रहता है कि यार नीट के एग्ज़ाम के बाद ही एडमिशन स्टार्ट होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनको नीट से क्या मतलब, वो थोड़ी ना नीट के एग्ज़ाम को देख के एडमिशन स्टार्ट करते हैं। वो तो यूनिवर्सिटी का जिस तरीके से हर साल का रहता है, वो अपने उसी के हिसाब से उनका एडमिशन स्टार्ट होते हैं, और जैसे ही उनका सीट वगैरह फुल हो जाती हैं और जो पढ़ाई का सीज़न स्टार्ट होता है, जो है वो उनका स्टार्ट हो जाता है। तो यूनिवर्सिटी की जो टोटल फ़ीस है पर ईयर की, वो 3500 यूरो पर ईयर का फ़ीस है, जो आप जो है वो 2 बार में भी जमा कर सकते हो। मतलब इसका 50% सेमेस्टर वाइज भी जमा कर सकते हो, और अगर एक बार जमा करना चाहते हो तो एक बार में भी जमा कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल मैं जो है वो आपको यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी क्लिप्स दिखा देता हूँ, किस तरीके की यूनिवर्सिटी दिखती है, एंड और वहाँ की सिटी का भी थोड़ा सा आपको मैं व्यू दिखा देता हूँ। तो ये था सारा प्रोसेस, एंड अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो आप नीचे कमेंट करके बता देना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानना है तो आपको इंस्टाग्राम पर ये हैंडल दिख रहा होगा, वहाँ पे आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, एंड जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करके बता दूँगा किस तरीके से एडमिशन वगैरह होना है और कहाँ से आप करा सकते हो। वो भी मैं सारी डिटेल आपको इंस्टाग्राम पे दे दूँगा, तो इंस्टाग्राम पे मुझे आप डीएम कर सकते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी ऑफ क्रागोवास, यूनिवर्सिटी ऑफ निस और यूनिवर्सिटी ऑफ नोवी साड, जो सर्बिया की सारी यूनिवर्सिटी हैं, कुछ रशिया की यूनिवर्सिटी है, उनके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो वो चैनल में जाकर आप देख सकते हैं। और यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ, उस यूनिवर्सिटी का भी जो वो फीस स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, और जो सारे चेंजेस हुए हैं उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड चैनल से बने रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।